आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई आपको करते रहना है जी। बेशकुनो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जी, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन में मेरे सुकून कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। मेरे सुकूनों क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो आप लोग क्लास को अपना प्यार जरूर देना जी। आज के हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे सुकूनों आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को मेरे सुकूनों आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं मेरे सुकूनों, इसका ज़रूरत मेरे सुकूनों पड़ता ही पड़ता है जी। मैथ में इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है जी। ठीक है मेरे सुकूनों, मतलब इसका यूज मेरे सुकूनों, इसका उपयोग मेरे सुकूनों आपको करना ही पड़ेगा जी। ठीक है जी, इसका उपयोग होता ही है जी। समझ गए? बिल्कुल मेरे सुकूनों मेरे बात को समझ रहे होंगे जी। ठीक है, तो हम आज की क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जी? तो पढ़ाने वाले हैं मेरे सुकूनों आपको हम भिन्न का मेरे सुकूनों जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है मेरे सुकूनों, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल 100% समझने का कोशिश और प्रयास कीजिएगा जी, आपको समझ में आएगा जी। अगर आपको मेरे सुनो भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग नहीं आता है, तो आपको मैथ में मेरे सुनो आपको कुछ भी नहीं आता है जी। मतलब आप जीरो हो जी। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपको आता है भिन्न मेरे सुनो भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग, तो आप इस क्लास को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। किस लिए जी? तो इसलिए आपको देखना है कि आपका रिवीजन हो जाए जी। ठीक है, आपको कुछ मेरे स्कूल नया सीखने के लिए मिल जाए जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल। और बिल्कुल मेरे स्कूल हम जीरो लेवल से इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे आपको जी, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या आपको उत्पन्न ना हो, और 100% आपको मेरे स्कूल में समझ में आएगी जी। ठीक है, आपको 100% समझ में आए जी। और आपको 100% समझ में आएगा, तभी मैथ में आप 100 में 100 लेकर आ पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझने में कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगा जी। मेरे सुनो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है, किसको कहते हैं। मेरे सुनो आपको ये सबसे पहले जानना मेरे सुनो आपका फर्ज है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल। हम सबसे पहले जानेंगे कि भिन्न होता क्या है, और फर्ज हमारा भी है कि आपको हम मेरे सुनो बताएं जी। समझ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि भिन्न मेरे सुनो होता क्या है जी। मेरे स्कूल अगर पता नहीं है, तो 10th क्लास में मेरे स्कूल हम चैप्टर शुरू करेंगे तीसरा। उसमें उस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आता है मेरे स्कूल। ठीक है, जो कहेगा ना उस सवाल में कि भिन्न में 2 जोड़ने पर, 3 घटाने पर, ठीक है मेरे सुनो क्या होगा। ठीक है मेरे सुनो, तो आपको पता होगा ना जी कि भिन्न, ठीक है मेरे सुनो, सॉरी जैसे पूछेगा जी कि भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 3 घटाने पर मेरे स्कूल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है, और मैं स्कूल भिन्न मेरे स्कूल क्या होता है। ठीक है जी, और मैं स्कूल किसको अंश कहते हैं। ठीक है जी, भिन्न के अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए जी। ठीक है जी, तो अगर आपको पता नहीं है जी, तो क्या आप सवाल बन पाएगा आपसे जी? तो कहेगा नहीं, नहीं सवाल बन पाएगा जी। तो सबसे पहले मेरे स्कूल आपको ये समझना है कि भिन्न होता क्या है जी। भिन्न मेरे स्कूल आपको हम समझाएंगे कि मेरे स्कूल भिन्न का अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं जी। ठीक है, तो समझिए मेरे स्कूल, जो संख्या बटा के रूप में लिखा हो उसको कहते हैं भिन्न जी। जैसे समझिए, हम लिखें 1/2, तो इसको बोलेंगे क्या जी? भिन्न। क्या बोलेंगे मेरे स्कूल? भिन्न बोलेंगे जी। अगर हम लिखे हैं मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर हम लिखे हैं 5/3, ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भिन्न। ठीक है जी, मतलब जो भी संख्या बटा के रूप में लिखा हो उसको क्या कहेंगे? उसको भिन्न कहेंगे जी। अगर मेरे स्कूल हम लिख दिए मेरे स्कूल माइनस में, ठीक है जी, 2/3, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे जी? तो इसको भी बोलेंगे भिन्न।
समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हाँ, कहिएगा आप समझ रहे हैं। ठीक है जी, आप भिन्न समझ गए हैं जी, मतलब जो भी संख्या बटा में लिखा हुआ उसको हम भिन्न कहते हैं। अब समझिएगा मेरे सुनो कि अंश और हर किसको कहते हैं। ठीक है जी, भिन्न का अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं जी, तो समझिए मेरे सुनो। मेरे सुनो, इसको क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भिन्न बोलेंगे जी। मेरे सुनो, ये भिन्न का अंश होता है जी। ये क्या होता है जी, अंश होता है। ये मेरे सुनो आपका हर होता है। ठीक है जी, तो आपसे कहा जाएगा मेरे सुनो कि भिन्न के अंश में दो जोड़ने पर, तो आप मेरे सुनो कहाँ पर दो जोड़िएगा जी, तो कहिएगा अंश में बोला है तो हम ऊपर में जो लिखा है, ठीक है जी, ऊपर में जो लिखा तो वही हमारा आंसर था, इसके साथ में हम दो जोड़ेंगे। क्या इतना बात आप समझ गए जी? इतना बात समझ गए जी? हमें भले 10 मिनट 5 मिनट टाइम लगे, लेकिन हम आपको 100% समझाएंगे और आपको समझ में आएगा जी। आप अपना 100% कोशिश प्रयास कीजिएगा जी, हम भी अपना 100% आपको समझाने में मेरे सुनो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे मेरे सुनो, तब जाकर आपको समझ में आएगा जी। और समझ में आ गया तो आप छोड़ना नहीं आपको जी, एक दो बार या मेरे सुनो आपको जब तक रिवीजन करते रहना है, जब तक आप मेरे सुनो उसको आपको कंठस्थ न हो जाए जी। समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। तो इतना बात आप समझ गए जी, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे सुनो अब हम भिन्न भिन्न का जोड़ सीखते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पर भैया मेरे सुनो आपको हम कुछ बात बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है जी। तो पहला हमारा सवाल लिखा हुआ है जी, पहला पहला हमारा सवाल है जी मेरे सुनो 2/3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भिन्न। ठीक है जी, और मेरे सुनो एक हमारा अगला भिन्न है 3/3 जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब दो भिन्न को जोड़ना मेरे सुनो, जोड़ना मेरे सुनो आपका क्या कहलाता है जी, तो भिन्न का जोड़ कहलाता है। मतलब दो गो भिन्न मेरे सुनो लिखा हुआ है, उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो मेरे सुनो इसी को कहते हैं भिन्न का जोड़। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो? तो कहेगा बिल्कुल। हमारे पास एक ये भिन्न है और मेरे सुनो हमारा एक पास एक ये मेरे सुनो ये दूसरा भिन्न है जी। इसको जोड़ना ही मेरे सुनो क्या कहला है, इसको जोड़ इसको मेरे सुनो इसका जोड़ इसको जोड़ना ही क्या कहलाता है जी, भिन्न का जोड़ कहलाता है मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से आप समझिएगा जी। मेरे सुनो आपका एक ठो ये भिन्न है जी, और मेरे सुनो एक ठो ये भिन्न है जी। ठीक है मेरे सुनो, और इसको क्या करना है मेरे सुनो, बीच में प्लस का चिन्ह है जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी, क्या क्या चीज़ चिन्ह है जी, प्लस का, मतलब इसको दोनों को मेरे सुनो हमें जोड़ना है जी। ठीक है मेरे सुनो, दो भिन्नों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, भिन्न का जोड़ कहलाता है जी। समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझिए मेरे सुनो। अब सबसे पहले अगर आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, तो मेरे सुनो आपको एलसीएम आना चाहिए जी। एलसीएम निकालना आना चाहिए जी, एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए जी। मेरे सुनो मैं आपको पिछले क्लास में ही एलसीएम ज्ञात कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुके हैं। मेरे सुनो एलसीएम हम किसका ज्ञात करेंगे जी, ये भी आपको पता होना चाहिए जी। हम हर चीज़ समझाएंगे जीरो लेवल से। तो मेरे सुनो देखिए, इस भिन्न के जो हर में संख्या लिखा हुआ और इस भिन्न के जो हर में संख्या लिखा है मेरे सुनो, वो दोनों संख्या के हमें क्या करना होता है जी, एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है जी, मेरे सुनो कहेगा हमें क्या ज्ञात करना होता है जी, तो कहेगा एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है मेरे सुनो, तो कहेगा एलसीएम। तो मेरे सुनो इस भिन्न के जो हर में संख्या क्या लिखा है जी, 3, और मेरे सुनो इस भिन्न के अंश में सॉरी हर में क्या लिखा हुआ मेरे सुनो, कौन सा संख्या लिखा हुआ जी, 3 जी। तो मेरे सुनो जब अंश में दोनों संख्या सेम हो, ठीक है जी, अंश में मेरे सुनो इस भिन्न के भी अंश में जो संख्या लिखा हुआ है, इस भिन्न के मेरे सुनो दूसरा भिन्न के भी अंश में जो संख्या लिखा हो, ठीक है मेरे सुनो, मतलब दोनों संख्या सेम हो, तो हमारा मेरे सुनो वही क्या होगा जी, एलसीएम हो जाएगा जी। मतलब अगर दोनों भिन्न के अंश में सॉरी मेरे दोनों भिन्न के हर में अगर सेम संख्या लिखा हो, ठीक है मेरे सुनो, तो वही हमारा एलसीएम होता है। समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो ये हमारा 3 क्या हो गया जी, एलसीएम हो गया। क्यों हो गया मेरे सुनो, क्योंकि दोनों भिन्न के अंश में मेरे सुनो सेम ही संख्या लिखा हुआ था मेरे सुनो, समान ही संख्या लिखा हुआ था जी।
अब मेरे स्कूल क्या करना है, इस 3 से इस 3 में भाग देना है जी। तो भाग दीजिएगा तो मेरे स्कूल क्या आएगा जी, 1 आएगा जी। तो इस 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही होगा जी। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर इस 3 से इस 3 में भाग देना है जी। ठीक है जी मेरे स्कूल। जो आपका एलसीएम आपका मेरे स्कूल जो आया, उससे क्या करना है मेरे स्कूल, जो एलसीएम आया मेरे स्कूल उसमें भाग देना है मेरे स्कूल इस से मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल इस संख्या से भाग देना है जी। तो जगह तो क्या आएगा मेरे स्कूल, 1 आएगा। तो 1 में अगर मेरे स्कूल 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। आप सबसे पहले ये समझें कि दोनों भिन्न की जो अंश मेरे स्कूल हर में जो संख्या होगा मेरे स्कूल लिखा, ठीक है जी, उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो हम निकालेंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें फिर क्या करना है, भिन्न के नीचे जो हमारा संख्या लिखा हुआ है, ठीक है जी, भिन्न मेरे सुनो, भिन्न के जो मेरे सुनो हमारा जो अंश में मेरे सुनो सॉरी हर में जो संख्या लिखा उससे भाग देंगे जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा भिन्न है उसमें उस भिन्न के हर में जो संख्या लिखा हुआ है उससे भिन्न भाग देंगे मेरे सुनो। और भाग देने के बाद जो आएगा मेरे सुनो उस भिन्न के जो अंश में मेरे सुनो संख्या लिखा हुआ उसमें गुना करेंगे जी। इतना मेरे सुनो बेहतर ढंग से, इतना लेवल गिरा के मेरे सुनो, इतना जीरो लेवल से कोई नहीं समझाता है, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि आप चीज़ों को 100% पकड़ पाइए, समझ पाइए जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल सिंपल हो गया जी, 3 दू 5 और बट्टा में 3। मेरे स्कूल हमारा यही आंसर हो गया, हमारा यही आंसर हो गया मेरे स्कूल। जब हमारा अंश में क्या हो जी मेरे स्कूल सॉरी हमारा हर में अगर संख्या सेम हो तो मेरे स्कूल जो संख्या होता है मेरे स्कूल दोनों अंश में अगर एक ही जैसा संख्या हो तो मेरे स्कूल वही हमारा एलसीएम हो जाता है। आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं मेरे स्कूल, आपका भिन्न का जोड़ का जी। बिल्कुल मेरे स्कूल समझिएगा जी। नेक्स्ट सवाल हमारा मेरे स्कूल 1/2 और मेरे स्कूल प्लस में 5/3, ये मेरे स्कूल हमारा नेक्स्ट भिन्न का जोड़ है जी। अब मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, जब भी भिन्न का जोड़ बनाइए तो सबसे पहले मेरे स्कूल जो दोनों भिन्न के मेरे स्कूल अंश में मेरे स्कूल नहीं जी, दोनों भिन्न के जो हर में संख्या लिखा हुआ है वो दोनों संख्या का मेरे स्कूल एलसीएम निकालिए। मैं क्या कहा, जब भी भिन्न का जोड़ बनाइए तो मेरे स्कूल दोनों भिन्न के हर में जो संख्या लिखा हुआ उस दोनों संख्या को एलसीएम मेरे स्कूल ज्ञात कीजिए, निकालिए जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो इस भिन्न के अंश में 2 लिखा हुआ है और इस भिन्न के मेरे स्कूल सॉरी जी, इस भिन्न के हर में 2 लिखा हुआ है, इस भिन्न के हर में मेरे स्कूल 3 लिखा हुआ है जी। तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, ज्ञात कर लीजिए जी। तो मेरे स्कूल 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा जी। अब मेरे स्कूल आपको बता देते हैं 6 क्यों होगा जी। जब भी मेरे स्कूल आपका दोनों मेरे स्कूल भिन्न के हर में मेरे सुनो अभाज्य संख्या लिखा हो तो मेरे सुनो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे सुनो दोनों अभाज्य संख्या को। ठीक है जी, वही मेरे सुनो मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा मेरे सुनो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल जी। तुम्हारा 6 क्या हो गया मेरे सुनो, एलसीएम हो गया 2 और 3 का जी। अब मेरे सुनो इस 2 से मेरे सुनो भाग दीजिए 6 में जी, तो क्या आएगा मेरे सुनो, कहेगा 3 आएगा, क्योंकि 2 का पढ़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 आता है। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो मेरे सुनो 2 में अगर 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे सुनो, हमारा 3 आएगा। 3 आएगा क्यों मेरे सुनो, भाग देना आता है ना जी, तो बिल्कुल, क्योंकि 2 का पढ़ा हम पढ़ेंगे 3 बार तब हमारा 6 आएगा, इसलिए मेरे सुनो भाग देंगे तो क्या हमारा आएगा 3 आएगा जी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में जी। तो अगर मेरे सुनो हम 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा जी, हमारा मेरे सुनो 3 होगा, प्लस से तो प्लस। ठीक है मेरे सुनो। अब इस 3 से मेरे सुनो क्या करना है, भाग देना है 6 में जी। तो कितना आएगा मेरे सुनो, तो कहेगा 2 आएगा जी, क्योंकि 3 का पहाड़ा हम 2 और पढ़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल।
इनका पढ़ा कै बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा जी, तो क्या 2 बार, तो हमारा मेरे स्कूल भाग देने के बाद कितना आएगा 2 आएगा, मेरे स्कूल हमारा क्या आएगा जी 2 आएगा। क्या समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल समझिए, हमारा 5/6 क्या होगा जी आंसर हो गया। समझ गए मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ गए। दोनों भिन्न के हर में जो संख्या होगा उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर मेरे स्कूल क्या करेंगे, मेरे स्कूल एलसीएम निकालने के बाद मेरे स्कूल इस भिन्न के जो मेरे स्कूल हर में संख्या इससे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भी आएगा मेरे स्कूल इस भिन्न के जो मेरे स्कूल हमारा अंश में संख्या लिखा उसमें गुना करेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, फिर इस भिन्न के जो हर में संख्या लिखा उससे भाग देंगे मेरे स्कूल जो एलसीएम आया था उसमें जी। ठीक है, फिर भाग देने के बाद जो आएगा मेरे स्कूल इस भिन्न के अंश में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे मेरे स्कूल, फिर उसका आगे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को जी? बिल्कुल, मतलब सेम संख्या अगर लिखा हो दोनों भिन्न के अंश मेरे स्कूल हर में तो हमारा एलसीएम वही हो जाएगा जी, मतलब एक ही जैसा संख्या लिखा होगा वही संख्या जी। ठीक है जी। अगर मेरे स्कूल अभाज्य संख्या लिखा हो तो मेरे स्कूल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा जी, या मेरे स्कूल आपका एलसीएम निकल जाएगा जी, सॉरी, या मेरे स्कूल आप उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट हमारा है जी 2/4 प्लस में 6/8, ये हमारा मेरे स्कूल लास्ट भिन्न का जोड़ का सवाल है जी। ठीक है जी, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे होंगे जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल समझिए सबसे पहले क्या करना है जी, तो जो मेरे स्कूल दोनों भिन्न का आपका हर में जो संख्या लिखा हो मेरे स्कूल उसका एलसीएम निकालना है, मेरे स्कूल ज्ञात करना है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है जी। तो मेरे स्कूल ये दोनों संख्या सेम है जी, तो क्या नहीं, सेम संख्या नहीं दोनों, एक 4 एक 8 है, तुम्हारा एलसीएम मेरे स्कूल हम बता सकते हैं जी, तो क्या नहीं बता सकते। सेम संख्या रहता तो हम मेरे स्कूल यहाँ भी 4 होता है, यहाँ भी 4 होता, तो मेरे स्कूल हमारा एलसीएम 4 होता है, जब संख्या सेम होता तब। मेरे स्कूल क्या हमारा दोनों अभाज्य संख्या है जी, तो क्या नहीं, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ना 8 हमारा अभाज्य संख्या है जी। ठीक है मेरे सुनो, क्यों नहीं है जी, क्योंकि ये 4 मेरे सुनो एक से भी कर सकता है, स्वयं से भी कर सकता है, किसी अन्य संख्या से भी कर सकता है जी। 8 भी मेरे सुनो उसी तरह से मेरे सुनो एक से भी कर सकता है, स्वयं से भी कर सकता है, किसी अन्य संख्या से भी कर सकता है जी। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, मेरे सुनो विभाज्य ना हो, विभाजित ना हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या जी। अब मेरे सुनो अब क्या क्या जी, तो अब मेरे सुनो यहाँ पर दोनों हमारा भाज्य संख्या है जी। क्या जी, भाज्य संख्या क्यों है जी, क्योंकि मेरे सुनो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या जी। तो ये दोनों भाज्य संख्या जी, तब भाज्य संख्या जब आएगा मेरे सुनो तो अब आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कैसे किया जाता है मेरे सुनो आपको ज्ञात करना होगा जी। तो मेरे सुनो 4 और 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए जी। तो मेरे सुनो हम 2 से भाग देंगे जी, तो 2 दूनी 4 और 2 को चक्को 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग देंगे मेरे स्कूल तो आपका 1 आ गया मेरे स्कूल, तो 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 का पढ़ा 2 बार, 2 का पढ़ा कितना बार मेरे स्कूल में पढ़ेंगे कि 2 आएगा जी, तो 1 बार तो मेरे स्कूल में 1 लिख देंगे जी। तो हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब हमारा एलसीएम आ गया 8 है जी। ठीक है, एलसीएम हमारा 8 आ गया जी। 4 और 8 का एलसीएम हमारा क्या होता है जी, 8 होता है मेरे स्कूल। अब क्या करना है मेरे स्कूल, इस 4 से भाग देना 8 में जी, तो भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे स्कूल 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल इस 2 में, तो 2 दूनी कितना है 4, प्लस है तो प्लस। अब 8 में मेरे स्कूल क्या करना है जी, इस 8 से भाग देना इस 8 में जी, मतलब जो एलसीएम आया था मेरे स्कूल उसमें आपको भाग देना इस मेरे स्कूल ये जो दूसरा हमारा भिन्न के मेरे स्कूल हमारा हर में संख्या उससे जी। तो मेरे स्कूल क्या है 1 आएगा, मेरे स्कूल 1 से एक अगर मेरे स्कूल 6 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 ही होगा जी। तो हमारा मेरे स्कूल 10 हो गया बटा में 8 है जी। अब इसको 2 से काटिए जी, 2 पच्चे 10, 2 चक्को 8, तो हमारा 5/4 फाइनल आंसर आ गया जी। तो उम्मीद करता हूँ कि भिन्न का जोड़ मेरे स्कूल आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप बना सकते हैं जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी। आप बताइएगा मेरे स्कूल यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला या नहीं जी। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा जी। अब मेरे स्कूल सिंपल सा मेरे स्कूल अब आपको भिन्न का घटाव सीखना है जी। तो क्या करेंगे मेरे स्कूल यहाँ पर खाली क्या कर देंगे जी, माइनस का चिन्ह देंगे जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल जब माइनस का चिन्ह देंगे तो हमारा ये भिन्न का घटाव हो गया जी। ठीक है,
तो कुछ नहीं करना मेरे स्कूल। भिन्न के जोड़ में हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न का घटाव है तो इसको हम क्या करेंगे, घटावेंगे मेरे स्कूल, घटाएंगे जी। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, ठीक है मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल क्या करना है, इस 4 से भाग देना 8 में, तो हमारा 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हमारा 4 आएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब 8 में मेरे स्कूल 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 8 में 1 आएगा मेरे स्कूल, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा 6 होगा मेरे स्कूल। अब घटाएंगे तो हमारा माइनस में 2 आ गया मेरे स्कूल, हमारा बटा में 8 जी, 2 एकम 2, 2 छक्को 8, 2 छक्को क्या होता है जी 8, मतलब -1, ठीक है जी, बटा में हमारा 4, ठीक है जी। मेरे स्कूल हमारा ये क्या हो गया जी, हमारा मेरे स्कूल यही हमारा आंसर आ गया जी, ये हमारा आंसर आ गया मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 4 में से अगर -6 करेंगे तो हमारा माइनस में 2 आएगा, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए जी। मेरे स्कूल आपका एक ठो और सवाल लिखा हुआ है मेरे स्कूल, भिन्न का घटाव का जी, उसको भी बना दें जी, तो क्या बिल्कुल बना दीजिए। तो आइए मेरे स्कूल हम बना देते हैं जी। हमारा ये 5 नंबर सवाल होगा जी। लिखा हुआ मेरे स्कूल 5/3 माइनस 2/5 जी। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए मेरे स्कूल, जो दोनों भिन्न के मेरे स्कूल हर में संख्या लिखा हुआ है जी, तो कहेगा 2 और 5 लिखा हुआ है, सॉरी 3 और 5 लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा जी, बताइए। तो मेरे स्कूल हम कहते हैं 15 होगा। कैसे 15 होगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है जी। तो जब अभाज्य संख्या के एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है मेरे स्कूल, नहीं तो आप निकाल के भी बता देते हैं जी। 3 और 5 का एलसीएम जी, तो मेरे स्कूल सबसे पहले किससे भागा जाएगा जी, 3 से जी, तो 3 एकम 3 और मेरे स्कूल 5 मेरे स्कूल ऐसे ही लिखा उतर जाएगा मेरे स्कूल, लिखा जाएगा जी, क्योंकि 3 का पढ़ा में 5 नहीं आता। अब किससे एलसीएम जाएगा अब मेरे स्कूल किससे भागा जाएगा, सॉरी जी, तो क्या मेरे स्कूल 5 से 1 आ गया तो 1 मेरे स्कूल ऐसे ही उतरते चले जाएगा जी। 5 का कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो एक बार तो यहाँ पर मेरे स्कूल 1 लिख देंगे जी। तो मेरे स्कूल इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है जी, तो 3 पचे 15, 15 आया ना एलसीएम जी, बिल्कुल। तो मेरे स्कूल में ही बात बता रहे थे जी, हमारा मेरे स्कूल 15 हो गया एलसीएम। अब मेरे स्कूल इस 15 में मेरे स्कूल 3 से भाग दीजिए, तो क्या आएगा मेरे स्कूल 5 आएगा जी, 5 आया मेरे स्कूल, तो फिर मेरे स्कूल इस 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 पचे 25, इस 5 में मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करना 5 से जी। 5 कहाँ से आया जी, तो मेरे स्कूल इस 3 से भाग दिए 15 में जी, इस 3 से भाग दिए 15 में, तक मेरे स्कूल कितना आएगा जी 5 आएगा ना मेरे स्कूल। तो 5 में इस मेरे स्कूल 5 से मेरे स्कूल इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा मेरे स्कूल 25। अब मेरे स्कूल इस 5 से भाग देना आप मेरे स्कूल 15 में, तो क्या आएगा मेरे स्कूल का 3 आएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करना मेरे स्कूल इस 2 में, 3 दूनी क्या होगा मेरे स्कूल 6 हो गया जी, माइनस का चिन्ह था माइनस लिख दिए जी, ठीक है मेरे स्कूल। घटाएंगे तो कितना आएगा जी, घटाएंगे मेरे स्कूल तो आएगा 19/15, तो मेरे स्कूल हमारा यही क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा जी। समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। अब मेरे स्कूल गुना हम सीखने वाले हैं जी, तो गुना बिल्कुल ईजी आसान मेरे स्कूल आपका है जी। भाग हुई मेरे स्कूल आसान है जी, समझिए जी। मेरे स्कूल मैं यहाँ पर बना देता हूँ जी। सिंपल से क्या करना है मेरे स्कूल, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको काटना है जी, ठीक है जी। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है मेरे स्कूल सिंपल से मेरे स्कूल सामने सामने गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल काटिए, ऊपर नीचे काटिए, मेरे स्कूल क्रॉस काटिए, कटता है तो काटिए, तो मेरे स्कूल काटिए। आपका 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, ठीक है जी, समझ गए, तो क्या बिल्कुल। मेरे स्कूल अब मेरे स्कूल ऐसे काटिएगा तो मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी, मामला गड़बड़ हो जाएगा जी, बताइए नहीं, ठीक है। कट गया मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल 5 एकम 5, अब बच गया मेरे स्कूल क्या जी 8 बच गया जी। यहाँ पर क्या बचा मेरे स्कूल 5 से 5 खत्म हो गया मेरे स्कूल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक मेरे स्कूल बचेगा जी, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल। मेरे स्कूल यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल कुछ भी नहीं बचेगा जी, ठीक है जी। तो क्या कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या, वहाँ पर क्या बचा जी, एक बचा जी, ठीक है जी। तो ऊपर में मेरे स्कूल हमारा एक बचा, नीचे में भी एक बचा, ऊपर में भी मेरे स्कूल हमारा एक बचा, नीचे में मेरे स्कूल हमारा 8 बचा जी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और एक में अगर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मेरे स्कूल 8, 1/8 हमारा आंसर आया जी, ठीक है मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल इस तरह से भी बना सकते हैं, समझिए क्या करना है। मेरे स्कूल ऐसे काटिए, मेरे स्कूल 2 एकम 2, 2 चक्को 8, ठीक है। ठीक है मेरे स्कूल, 2 चक्को 8 जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है जी। तो यहाँ बच गया 1, ठीक है जी, यहाँ बच गया 2 गुना,
यहाँ भी बच गया 1 और नीचे बच गया 4 जी। तो 1 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा जी। तो आप किसी तरह से भी करिए मेरे स्कूल, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो भिन्न का गुना आप सीख गए होंगे, मुझे आप पर उम्मीद विश्वास है जी। अब मेरे स्कूल हम भिन्न का भाग आपको सिखाएंगे जी। सिंपल सा भिन्न का भाग होता है जी, समझिए मेरे स्कूल। लिखा हुआ 15/4, ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल। डिवाइड मेरे स्कूल करना है किससे जी, तो क्या 25/12 से, ठीक है जी। इसमें भाग देना है, डिवाइड मेरे स्कूल करना है, ठीक है जी। 15/4 को डिवाइड किससे करना है जी, तो 25/12 से जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल क्या इस अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मेरे स्कूल, तो ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ जी। मेरे स्कूल ऐसे में जैसे मेरे स्कूल जैसे समझाना चाहता हूँ ना, वैसे समझिए, आपको मेरे स्कूल काम आएगा आगे जी, ठीक है जी। क्या करना है जी मेरे स्कूल, 15/4 को लिख दीजिए जी। मेरे स्कूल ये क्या चीज में जी, मेरे स्कूल ये आपका भाग में ना है जी। मेरे स्कूल इससे मेरे स्कूल 15/4 को मेरे स्कूल किससे भाग करना है जी, तो 25/4 से जी। तो मेरे स्कूल इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 15/4 के बटा में मेरे स्कूल 25/12 जी। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको जी, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, 15/4 को हमें डिवाइड करना था 25/12 से। यहाँ पर भी वही मेरे स्कूल वही बात ली गई है मेरे स्कूल, यहाँ पर भी वही चीज़ है जी, सेम चीज़ मैं लिखा हूँ। 15/4 को मेरे स्कूल में डिवाइड कर रहे हैं 25/12 से जी, ठीक है जी। डिवाइड हमें करना है 15/4 को 25/12 से जी, ठीक है जी। इन्हें बोला गया मेरे स्कूल, आपको लिखा रहता है 2 मेरे स्कूल लिखा हुआ है कितना जी, 4 4 मेरे स्कूल, और यहाँ पर भाग का चिन्ह मेरे स्कूल 2, मतलब 4 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर 15/4 को डिवाइड करना है 25/12 से जी। तो क्या मेरे स्कूल इस तरह से 4 इस तरह से 4 और भाग का चिन्ह 2 लिखा होता है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 4/2 जी, तो कहेगा बिल्कुल। यहाँ पर भी मेरे स्कूल वही चीज़ लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ बटे के मेरे स्कूल बटा में लिख दिए हैं जी, बटा के शक्ल में लिख दिए हैं जी। यहाँ पर मेरे स्कूल 4 को हमें डिवाइड करना है 2 से जी, वही बात तो लिखा हुआ है मेरे स्कूल, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए होंगे जी, समझ गए जी। क्या आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल। हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ही सेम ही होता है। समझ गए जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे स्कूल समझ गए। मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल डिवाइड के चिन्ह के बगल में लिखा हुआ था मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल ये बटा के मेरे स्कूल के नीचे लिखा हुआ है जी, ठीक है मेरे स्कूल। कोई मेरे स्कूल कोई चीज़ अगर बटा में लिखा हुआ है, मतलब क्या चीज़ में लिखा हुआ है जी, मेरे स्कूल आपका भाग में मेरे स्कूल लिखा हुआ है मेरे स्कूल, उससे मतलब बाटा में जो संख्या जो चीज़ भी लिखा होता है मेरे स्कूल, उससे में भाग करना होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी, जिसके बटा में लिखा होता है मेरे स्कूल, ठीक है। अगर 5 के बटा में अगर कोई चीज़ लिखा हो मेरे स्कूल, तो उससे जो चीज़ लिखा हो उससे भाग करना में 5 में जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। अब मेरे स्कूल समझिए यहाँ पर, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर से जी। 15/4 यहाँ पर लिख दीजिए जी। मेरे स्कूल क्या चीज़ में, ये मेरे स्कूल 15/4 के क्या चीज़ में जी, तो कहेगा बट्टा में मतलब क्या चीज़ में जी, भाग में, ठीक है सुन, क्योंकि 25/12 से हमें भाग करना था किसमें, 15/4 में जी। तो हमारा मेरे स्कूल में यहाँ पर जो 25/12 क्या चीज में जी, बट्टा में है, मतलब भाग में है। तो मेरे स्कूल जो चीज़ भाग में है, ठीक है जी, मेरे स्कूल अगर इसको गुना भेजना चाहेंगे तो क्या होगा मेरे स्कूल, जो संख्या मेरे स्कूल यहाँ पर संख्या पलट जाएगा जी, मतलब जो संख्या हमारा नीचे था वो संख्या ऊपर चलाएगा, जो संख्या ऊपर था वो संख्या नीचे चलाएगा जी, ठीक है, नीचे चलाएगा जी। समझिए, तो क्या बिल्कुल, मतलब अगर कोई ये चीज़ बटा मतलब क्या जी, भाग में मेरे इसको जैसे ही गुना में भेजेंगे तो संख्या पलट जाती है। तो जो संख्या हमारा अंश में था वो संख्या हर में चलाएगा, जो संख्या हमारा हर में था वो संख्या हमारा अंश में चला जाएगा जी। इस बात को समझ गए जी। अब मेरे इसको कटता है तो काटिए, नहीं तो सिंपल सा गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। तो काटिए मेरे इसको अगर काटिएगा तो काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मेरे इसको यहाँ पर काटिए जी, 5 से काटिए तो इसको जी, 5 5 सॉरी 5 तिया 15,
ठीक है मेरे स्कूल। 5 या 15 और 5 बचे 25। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1 गुना वहाँ बचा मेरे स्कूल 3, यहाँ बचा 5 जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 में अगर 3 से तो 9 और 5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 में तो आपका मेरे स्कूल 5 होगा, मतलब 9/5 हमारा आंसर आ गया। तो क्या मेरे स्कूल आप सीख गए भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग जी। मेरे स्कूल इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं जी। कैसे जी? तो आइए मेरे स्कूल इसको भी हम सिखा देते हैं आपको जी। इसको भी मेरे स्कूल हम आपको सिखा देते हैं। कैसे मेरे स्कूल सिखाएंगे समझिए। ये 15/4 को ऐसे ही रहने दीजिए जी। मेरे स्कूल ये क्या चीज में है? तो मेरे स्कूल यहाँ पर 25 क्या चीज में जी? भाग में है। भाग के चिन्ह के जो भी बगल में लिखा हो वो मेरे स्कूल आपका भाग में होता है। तो ये भाग में मेरे स्कूल, तो अगर मेरे स्कूल क्या करना है, मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे स्कूल ये भाग के चिन्ह के बगल में लिखा हुआ 25/12 जी। ठीक है मेरे स्कूल। अब क्या करना है, इस भाग के जो चिन्ह है इसको गुना मेरे स्कूल इसको क्या करना है, गुना का चिन्ह यहाँ पर देना है मेरे स्कूल। मेरे बात को ध्यान समझिए। ये जो डिवाइड का चिन्ह है इसको मेरे स्कूल क्या करना है, हमें गुना का चिन्ह मेरे स्कूल में बदलना है जी। ठीक है जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, जैसे इसको गुना के चिन्ह में बदलेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी, भाग के चिन्ह को, तो क्या होगा, हमारा संख्या पलट जाएगी जी। ठीक है जी। क्या हो जाएगी जी, हमारा संख्या क्या होता है मेरे स्कूल, पलटी हो जाती है। सॉरी, हमारा संख्या मेरे स्कूल क्या होता है, पलट जाती है। ठीक है जी। मतलब जो संख्या हमारा नीचे था ऊपर चलाएगा, जो संख्या ऊपर था वो संख्या हमारा नीचे चलाएगा। समझ गए? मेरी बात को ध्यान समझिए। तो मेरे स्कूल यहाँ पर यही आ गया ना मेरे स्कूल, इसी चीज़ आ गया ना मेरे स्कूल। तो ये बिल्कुल अब काट दीजिए, आगे आंसर आ जाएगा जी। समझे मेरे स्कूल? अगर ये भिन्न का क्या है जी, भाग है जी। तो ये भाग के चिन्ह को अगर गुणा में हम चेंज करना चाहें, बदलना चाहे, तो हमारा जो संख्या लिखा हुआ मेरे स्कूल भाग के चिन्ह के बगल में मेरे स्कूल, ठीक है जी, भाग के चिन्ह के मेरे स्कूल जो हमारा संख्या मेरे स्कूल दाएं तरफ लिखा हुआ है वो संख्या मेरे स्कूल हमारा क्या होता है जी, पलट जाती है। ठीक है जी। मतलब जो संख्या ऊपर था वो नीचे चलेगा, नीचे जो संख्या था ऊपर चलाएगा जी। समझ रहे हैं? फिर समझा देते हैं मेरे स्कूल हमें भिन्न का भाग दिया है। ठीक है मेरे स्कूल, इसको बनाना है जी। तो मेरे स्कूल इस जो भाग का चिन्ह है, ठीक है मेरे स्कूल, इसको गुना में बदलना है जी। तो गुना में बदलना है मेरे स्कूल। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हमारा भाग का जो चिन्ह है उसके मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल दाएं तरफ जो संख्या लिखा होता है यही नहीं लिखा हुआ इसका जी। ये भाग के चिन्ह के दाएं तरफ कौन सा संख्या है जी, 25/12 जी। तो जैसे मेरे स्कूल भाग के चिन्ह को गुना बदलेंगे तो इस संख्या क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, पलट जाएगा जी। मतलब जो ऊपर में संख्या था वो नीचे लिखा जाएगा, नीचे चलाएगा जी, जो नीचे में संख्या था ऊपर चला जाएगा। क्लियर होना चाहिए जी। आपका कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल क्लियर होना चाहिए जी। कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप सवाल को एकदम मेरे स्कूल बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की क्लास में भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग मेरे स्कूल समझ में 100% आया या नहीं जी। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर मेरे स्कूल हमको आपको बताना है मेरे स्कूल कमेंट बॉक्स में जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।